ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 678वां एपिसोड उपासना और साधना का समन्वय पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। गुरु सत्ता को नमन करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करें। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों उपासना के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक पक्ष को गुरुदेव के विचारों के अनुसार पाया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक अगला अध्याय है इस पुस्तक का, साधना और उसकी सिद्धि। इस क्रम को हम सभी पढ़ेंगे। आप सबसे विशेष प्रार्थना कि जितना जल्दी हो सके और जितना संभव हो सके अधिक से अधिक आप आज के लिंक को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। जो नए परिजन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि उन्हें इस तरीके से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हमारे स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए आज के सत्र का शुभारंभ करें। साधना और उसकी सिद्धि। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मानवीय व्यक्तित्व एक प्रकार का उद्यान है। उसके साथ अनेकों आत्मिक और भौतिक विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से यदि कुछ को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विकसित बनाया जा सके तो उनके स्वादिष्ट फल खाते खाते गहरी तृप्ति का आनंद मिलता है। पर यदि चित्तगत वृत्तियों और शरीरगत प्रवृत्तियों को ऐसे ही अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे भोंडे, गंवारू एवं उद्धत स्तर पर बढ़ती हैं और दिशाविहीन उच्छृंखलता के कारण जंगली झाड़ियों की तरह उसमें समूचे क्षेत्र को अगम्य एवं कंटकाकीर्ण बना देती हैं। गुरुदेव इस अध्याय में लिखते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक उद्यान की तरह है। इसमें भौतिक और आत्मिक दोनों विशेषताएं जुड़ी हैं। जिनका जीवन क्रमबद्ध रहता है, व्यवस्थित रहता है, उसको विकसित बनाया जा सके तो फिर उन्हें नित्य निरंतर तृप्ति का आनंद मिलता है। पर जिनका जीवन अव्यवस्थित हो, अरुचिकर हो, वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ उनकी अनियंत्रित हों तो फिर जीवन उच्छृंखलता, दिशा विहीन उच्छृंखलता के कारण जंगली झाड़ियों की तरह समूचे क्षेत्र को कंटकाकीर्ण बना देता है। जीवन कल्पवृक्ष की तरह असंख्य सत्परिणामों से भरा हुआ है, पर उसका लाभ तभी मिलता है जब उसे ठीक प्रकार साधा संभाला जाए। इस क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए की गई चेष्टा को साधना कहते हैं। कितने ही देवी देवताओं की साधना की जाती है और उसे कतिपय वरदान पाने की बात पर विश्वास किया जाता है। इस मान्यता के पीछे सत्य और तथ्य इतना ही है कि इस मार्ग पर चलते हुए अंतः क्षेत्र की श्रद्धा को विकसित किया जाता है, आदतों को नियंत्रित किया जाता है, चिंतन प्रवाह को दिशा विशेष में नियोजित रखा जाता है और सात्विक जीवन के नियमोपनियमों का तत्परतापूर्वक पालन किया जाता है। इन सब का मिला जुला परिणाम व्यक्तित्व पर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण करने तथा सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव का अंग बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सुसंस्कारों का अभिवर्धन प्रत्यक्षतः देवी वरदान है। उसके मूल्य पर हर व्यक्ति अभिष्ट प्रयोजन की दिशा में अग्रसर हो सकता है और उत्साहवर्धक सत्परिणाम प्राप्त कर सकता है। इन पंक्तियों में समझाते हुए गुरुजी लिखते हैं कि जीवन तो कल्प वृक्ष पारस के तरीके से है, अमृत के तरीके से है। असंख्य सत्परिणाम इसमें भरे पड़े हैं, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब इसको ठीक प्रकार से संभाला जाए, सदुपयोग किया जाए। इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने की चेष्टा को ही, प्रयत्न को ही, पुरुषार्थ को ही साधना कहते हैं। बहुत से देवी देवताओं की साधना की जाती है और ये विश्वास दिलाया जाता है कि इनसे हमें वरदान मिलेगा। ये सत्य और तथ्य इतना ही है कि इस मार्ग पर चलते हुए अंतः क्षेत्र की श्रद्धा विकसित होती रहे और विकसित हो जावे।
आदतों को नियंत्रित किया जाता है, चिंतन प्रवाह को दिशा विशेष में नियोजित रखा जाता है। इसलिए सात्विक जीवन के नियमोपनियम को तत्परतापूर्वक पालन करना ही अधिक से अधिक साधना है। इन सब का मिला जुला परिणाम यही है कि फिर दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण होता है, सत्प्रवृत्तियां स्वभाव का अंग बनती हैं। तो स्वयं भी अपने भीतर के इन कुसंस्कारों को, दुष्प्रवृत्तियों को बाहर करें, सत्प्रवृत्तियों को धारण करें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। आगे परम पूज्य गुरुदेव इस क्रम में लिखते हैं, साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है और भौतिक क्षेत्र में भी। साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है और भौतिक क्षेत्र में भी। कदम जिस भी दिशा में बढ़ते हैं, प्रगति उसी ओर होती है। अपनी सतर्कता पूर्ण सुव्यवस्था जिस भी मार्ग पर गतिशील कर दी जाए, उसी में एक के बाद एक सफलता के मील पत्थर मिलते चले जाएंगे। साधना का महत्व किसान जानता है। पूरे वर्ष अपने खेत की मिट्टी के साथ अनवरत गति से लिपटा रहता है और फसल को स्वेद कणों से नित्य ही सींचता रहता है। सर्दी गर्मी की परवाह नहीं, जुकाम खांसी की चिंता नहीं। शरीर की तरह ही खेत उसका कर्म क्षेत्र होता है। एक एक पौधे पर नजर रहती है। खाद पानी वह निराई गुड़ाई से लेकर रखवाली तक के अनेकों कार्य करने से पूर्व वह उनकी आवश्यकता समझता है और किसी के निर्देश से नहीं, अपनी गति से ही निर्णय करता है कि कब क्या और कैसे किया जाना चाहिए। किसी के दबाव से नहीं, अपनी इच्छा और प्रेरणा से ही उसे खेत की, उसे संभालने वाले बैलों की, हल कुदाल आदि संबद्ध उपकरणों की व्यवस्था, जुटाए रहने की सूझबूझ सहज ही उठती और स्वसंचालित रूप से गतिशील होती रहती है। ये सब होता है बिना थके, बिना ऊबे और बिना अधीर हुए। आज का श्रम कल ही फलप्रद होना चाहिए, इसका आग्रह उसे तनिक भी नहीं होता। फसल अपने समय पर पकेगी, तब तक उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा ही करनी होगी। यह जानने के कारण अनाज की ढेरी कोठे में भरने की आतुरता भी उसे नहीं होती। इतने मन अनाज निश्चित रूप से होना ही चाहिए। इसके लंबे चौड़े मंसूबे बांधना भी उसे अनावश्यक प्रतीत होता है। मनोयोग पूर्वक सतत श्रम की साधना चलती ही रहती है। विघ्न अवरोध न आते हों सो बात भी नहीं, उनसे भी जैसे बनता है निपटता रहता है। पर उपेक्षा कभी भी खेत की नहीं होती। उसकी आवश्यकता पूरी किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। समयानुसार फसल पकती भी है, अनाज भी पैदा होता है। उसे ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ घर ले जाता है। कितने मन अनाज पैदा होना है यह कभी सोचा ही नहीं, तो फिर असंतोष का कोई भी कारण नहीं। जो मिला उसे ईश्वरीय उपहार समझा गया। यही किसान की साधना है, जिसे वह होश संभालने के दिन से लेकर मरण पर्यंत सतत निष्ठा के साथ चलाता ही रहता है। न विश्राम, न थकान, न ऊब, न अन्य मनस्कता। साधना कैसे की जाती है और साधक को होना कैसे चाहिए, यह किसान से सीखा जा सकता है। साधना का क्षेत्र अंतर जगत है। अपने ही भीतर इतने खजाने दबे गड़े हैं कि उन्हें उखाड़ लेने पर ही कुबेर जितना सुसंपन्न बना जा सकता है। फिर किसी बाहर वाले से मांगने जांचने की दीनता दिखाकर आत्मसम्मान क्यों गंवाया जाए। भीतरी विशिष्ट क्षमताओं को ही तत्वदर्शियों ने देवी देवता माना है और बाह्योपचारों के माध्यम से अंतः संस्थान के भंडागार को करतलगत करने की विधि विधान बताया है। शारीरिक बल वृद्धि के लिए डंबल, मुदगर, उठाने घुमाने जैसे कर्मकांड करने पड़ते हैं। बल इन उपकरणों में कहाँ होता है? वह तो शरीर की मांसपेशियों से ही उभरता है। उस उभार में व्यायामशाला के साधन प्रसाधन सहायता भर कर सकते हैं।
उनसे मिलना कुछ नहीं, जो मिलना है वह भीतर से ही मिलना है। ठीक यही बात आत्म साधना के संबंध में भी कही जा सकती है। इस संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले देवी देवता एवं विधि विधान अपनी जेब से कुछ नहीं देते, साधक की निष्ठा भर पकाते हैं, उसे कार्य पद्धति भर सिखाते हैं। इतने का अभ्यस्त बनना ही साधनात्मक कर्मकांडों का प्रयोजन है। इतने भर से बात बन जाती है और राह मिल जाती है। साधक अपनी मूर्छना जगाकर उज्जवल भविष्य की असीम संभावना स्वयं जगा लेता है। आत्मचेतना की जागृति ही साधना विज्ञान का लक्ष्य है। इसके लिए अपने चिंतन एवं कर्तृत्व का बिखराव रोककर अभिष्ट प्रयोजन के केंद्र बिंदु पर केंद्रीभूत करना पड़ता है। इसके लिए अपनी गतिविधियां लगभग उसी स्तर की रखनी पड़ती है जैसी कि भौतिक क्षेत्र में सफलता पाने वाले लोगों को अपनानी पड़ती है। सधाने से सामान्य स्तर के प्राणी आश्चर्यजनक कार्य करते देखे गए हैं। वन गायें मनुष्य के पास ही नहीं आने देती और खेतों को उजाड़ कर रख जाती हैं, पर जब वे पालतू हो जाती हैं तो दूध, बछड़े, गोबर आदि बहुत कुछ देती हैं। स्वयं सुखी रहती हैं और उसके पालने वाले भी लाभान्वित होते रहते हैं। यही बात अन्य वन्य पशुओं के बारे में लागू होती है। जंगली घोड़े, कुत्ते, सूअर, हाथी आदि स्वयं भूखे मरते, कष्ट उठाते और अनिश्चित जीवन जीते हैं। पालतू बन जाने पर वे स्वयं निश्चिंतता पूर्वक रहते हैं और अपने पालने वाले को भी लाभ पहुंचाते हैं। अपने भीतर शरीर तथा मन क्षेत्र में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली धाराएं प्रवाहित होती हैं। वे निरुद्देश्य और अनियंत्रित स्थिति में रहकर वन्य पशुओं जैसी असंगत बनी रहती हैं। फलतः विकृत होकर वे सड़ी दुर्गंध की तरह अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को विषैला बना देती हैं। आग जहाँ भी रहती है वहीं जलाती है। तेजाब की बोतल जहाँ भी फैलती है वहीं गलाती है। विकृत प्रवृत्तियाँ छितराई हुई आग और फूटी हुई तेजाब की बोतल की तरह हैं। उनसे केवल विनाश ही संभव होता है। यह दोनों ही वस्तुएं यदि सुनियोजित रखी जा सकें तो उनसे उपयोगी लाभ मिलते हैं और वे इतने बड़े चढ़े होते हैं कि सामान्य दिखने वाला मनुष्य पग पग पर अपनी असामान्य स्थिति का परिचय देता है। साधना जीवन के बहिरंग और अंतरंग क्षेत्रों में सुसंस्कारित सुव्यवस्था उत्पन्न करने का नाम है। इसे समझ पाने और कर पाने का प्रतिफल जंगली जानवरों को पकड़कर पालतू बनाने की कला में प्रवीण व्यवसायियों जैसा ही प्राप्त होता है। सर्कस के जानवर कितने आश्चर्यजनक करतब दिखाते हैं। देखने वाले बाग बाग हो उठते हैं। इन सधे जानवरों को प्रशंसा मिलती है, प्रतिष्ठा होती है और अच्छी खुराक मिलती है। सधाने वाले और सिखाने वाले को अच्छा वेतन मिलता है और सर्कस के मालिकों को उन्हीं जानवरों के सहारे धनवान बनने का अवसर मिलता है, जो उच्छृंखल होने की स्थिति में स्वयं असंतुष्ट रहते और दूसरों को भी रुष्ट करते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाले जानवर भी बिना सिखाए सधाए अपना काम ठीक तरह कहाँ कर पाते हैं। बछड़ा युवा हो जाने पर भी अपनी मर्जी से हल, गाड़ी आदि में चल नहीं पाता। घोड़े पीठ पर सवारी करने, उसे दुर की चाल चलाना सहज ही संभव नहीं होता। ऊंट गाड़ी, तांगा, बैलगाड़ी में जुतने वाले पशु अपने आप चलने नहीं लग जाते। उन्हें कठिनाई से प्यार फटकार के सहारे धीरे धीरे बहुत दिन में इस योग्य बनाया जाता है कि अपना काम ठीक तरह अंजाम देने लगें। साधना इसी का नाम है। इंद्रियों के समूह को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय को वन्य पशुओं के समकक्ष गिना जा सकता है। अपने स्वाभाविक रूप में यह सारा ही चेतना परिवार उच्छृंखल होता है। जन्म जन्मांतरों के पाश्विक कुसंस्कारों की मोटी परत उस पर जमा होती है। उसे उतारने के लिए जिस खराद का उपयोग किया जाता है उसे साधना कह सकते हैं। पशुता को परिष्कृत करके उसे मनुष्यता के देवत्व के रूप में विकसित करना, अनगढ़ पत्थर को कलात्मक प्रतिमा के रूप में गढ़ देने के सदृश एक विशिष्ट कौशल है। इस प्रवीणता में पारंगत होने का नाम ही आत्म साधना है। पशुओं को प्रशिक्षित करने और पत्थर से मूर्तियां बनाने की तरह कार्य बहुत कठिन, कुछ कठिन तो है, पर है ऐसा जिसमें लाभ ही लाभ भरा पड़ा है। कठपुतली नचाने वाले, हाथ की सफाई से बाजीगर के कौतुक दिखाने वाले, बंदर और रिक्श का तमाशा करने वाले जादूगर जैसे लगते हैं और उन्हें चमत्कारी समझा जाता है। ये चमत्कार और कुछ नहीं, किसी विशेष दिशा में तन्मयता पूर्वक धैर्य और उत्साह के साथ लगे रहने का प्रतिफल मात्र है। ऐसा चमत्कार कुतूहल प्रदर्शन से लेकर किसी भी साधारण असाधारण कार्य में आशाजनक सफलता प्राप्त करने के रूप में कभी भी कहीं भी देखा जा सकता है।
अपनी ईश्वर प्रदत्त विशेषताओं को उभारने और महत्वपूर्ण प्रयोजनों में नियुक्त करने का नाम साधना है। साधना का परिणाम सिद्धि के रूप में सामने आता है। यह नितांत स्वाभाविक और सुनिश्चित है। यदि अपने आपे को साधा जाए, व्यक्तित्व को खरादा जाए, तो वह सब कुछ प्रचुर परिमाण में अपने ही घर पाया जा सकता है, जिसकी तलाश में जहाँ तहाँ मारे मारे फिरना और मृग तृष्णा की तरह निराश भटकना पड़ता है। जीवन साधना का मूल प्रयोजन क्या है? केवल और केवल सुसंस्कारों का अभिवर्धन। व्यक्तित्व के साथ संस्कार ही अविच्छिन्न रूप से जुड़े होते हैं। लाखों योनियों में भ्रमण करते समय जो चिंतन और कर्म अभ्यास में आता रहा है, वही हमारी आज की मनः स्थिति में प्रायः हुआ है। हटाने के सामान्य प्रयत्न उन्हें निरस्त करने में सफल नहीं हो पाते। निकृष्ट योनियों में मात्र पेट और प्रजनन, यही दो लक्ष्य रहते हैं। इसी की पूर्ति में निम्न स्तरीय प्राणियों की जीवन संपदा निमग्न रहती है। वे अपने को शरीर ही मानते हैं, उसी की परिधि में सोचते और उसी की सुविधा के लिए विभिन्न कर्म करते हैं। यह प्रक्रिया प्राणी के स्वभाव का अंग बन जाती है और मनुष्य जन्म पाने पर भी उसी अभ्यस्त ढर्रे में घूमने लगती है। मनुष्य को विकसित स्थिति मिली है, उसका उपयोग उच्च स्तरीय उद्देश्यों में ही होना चाहिए, किंतु चेतना पर जमे हुए कुसंस्कार वैसा करने नहीं देते और घूम फिरकर ढर्रा उसी पशु प्रवृत्ति की पुरानी परिधि में चक्रवत घूमने लगता है। स्वल्प बुद्धि प्राणी पेट के लिए खाद्य पदार्थ पर भर तलाश करता है। मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण शरीर की आवश्यकताएं जुटाने के लिए ही कमाता और उसे बढ़ाता है। कामेक्षा अन्य प्राणियों की भी होती है और वे जोड़ी मिलाने, बच्चे पैदा करने और उस तैयारी में नर मादा किसी कदर घोंसला बनाने, अंडा सेने आदि में सहयोगी बनते हैं। मनुष्य जीवन में भी यही चलता है। क्षुधा की आवश्यकता का बढ़ा चढ़ा रूप लोभ है और प्रजनन का विकसित स्वरूप मोह है। देखा जाता है कि मनुष्यों में भी यही दो प्रवृत्तियां प्रेरणा केंद्र बनकर रहती हैं और इन्हीं के लिए उनका सारा चिंतन एवं क्रियाकलाप संलग्न रहता है। विकसित मनुष्य की प्रगतिशील स्थिति के अनुरूप वही पशु प्रवृत्तियां वासना एवं तृष्णा बन जाती हैं। शरीर की इंद्रियां अपने भोग मांगती हैं, उनकी बढ़ी चढ़ी स्थिति वासना कहलाती है। मन अहंकार की तृप्ति के लिए स्वामित्व की परिधि बढ़ाना चाहता है। व्यक्तियों पर शासन और वस्तुओं पर आधिपत्य करने की ललक तृष्णा कहलाती है। व्यक्तियों पर शासन और वस्तुओं पर आधिपत्य, लोभ और मोह के, वासना और तृष्णा के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य सामान्य मनुष्यों का रहता नहीं। कठिनाई एक और भी है कि वे मांगे क्रमशः अति की सीमा तक जा पहुंचती हैं और नीति धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपराधी स्थिति तक अपना ली जाती हैं और उचित अनुचित का भेद किए बिना किसी भी प्रकार का इन लिप्साओं की पूर्ति में जुट पड़ने के लिए कदम उठते चले जाते हैं। उपलब्ध चतुरता के सहारे वे अनर्थ मूलक अवांछनीय गतिविधियां गुप्त एवं प्रकट रूप में चलती रहती हैं और बहुमूल्य जीवन संपदा उसी कुचक्र में नष्ट हो जाती है। जबकि इस अलभ्य अवसर का उपयोग उस प्रयोजन में होना चाहिए था जो मनुष्य जीवन के वरदान का सार्थक सदुपयोग कर सके। पशु प्रवृत्तियों में के सघन कुसंस्कारों से चेतना को मुक्ति दिलाना, कुत्साओं और कुंठाओं के नरक से निकलकर स्वर्गीय दृष्टिकोण अपनाना और उस दिव्य मनः स्थिति के आधार पर स्वर्गीय परिस्थितियों का आनंद लेना, यही है सार्थक मानव जीवन का स्वरूप। इस स्थिति को अति सरलता पूर्वक प्राप्त करने की स्थिति मनुष्य जीवन में है, किंतु सबसे बड़ी बाधा जन्म जन्मांतरों से संग्रहित उन कुसंस्कारों की है जो क्षुद्र प्राणियों की स्थिति में भले ही उपयोगी रहे हों। विकसित मनुष्य जीवन की दृष्टि से नितांत पिछड़ेपन के चिन्ह ही माने जा सकते हैं। इन्हें निरस्त करना है और मानवोचित चिंतन एवं कर्तृत्व विकसित करके देव संस्कारों की स्थापना करना, यही है परम पुरुषार्थ।
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें ही जीवन साधना कहते हैं। साथियों, यहाँ पर साधना की, वासना की, तृष्णा की आदि आदि बिंदुओं की बहुत ही सरलतम व्याख्या और परिभाषा पूज्य गुरुदेव ने दी है। बीच बीच में स्वयं उन्होंने उदाहरण के माध्यम से अपनी बातों को और भी स्पष्ट किया है, इसलिए किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न अवश्य पूछेंगे। संस्कार चेतना पर जमी हुई उस परत का नाम है जो विचार और कार्यों के समन्वय में धीरे धीरे जमती है, किंतु पीछे वह स्वभाव का अंग बनकर अंतः चेतना में अपनी जड़ें बहुत गहराई तक जमा लेती हैं। उन्हें उखाड़ कर नई पौध लगानी हो तो उसके लिए मरुस्थल को सुरम्य उद्यान बनाने के लिए कुशल कृषक एवं माली जैसी पूरी तत्परता और कुशलता का परिचय देना पड़ता है। व्यक्तित्व के स्तर में ऐसे ही प्रयासों को जीवन साधना की संज्ञा दी जा सकती है। इसके लिए विचारों का और कार्यों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनवरत प्रयत्न दीर्घ काल तक जारी रखना पड़ता है, ताकि सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियां स्वभाव का उसी प्रकार अंग बन जाएं, जिस प्रकार अविकसित जीवन की पशु प्रवृत्तियां पूरी गहराई तक जमी रहती हैं और अपनी प्रेरणाओं से फिनर पेंडुलम की तरह सारी मशीन को बलपूर्वक घुमाती रहती हैं। साधकों को ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें मानवीय स्तर का दिव्य जीवन जीने के लिए क्या करना होगा। साधारणतः इसके लिए 2 कदम उठाते हुए आगे बढ़ते चलना होता है। एक को उपासना कहते हैं, दूसरे को साधना। उपासना में ईश्वर स्मरण, पूजा पाठ, जप ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, तीर्थ दर्शन आदि मुख्य हैं। इनका आधार अपने उद्गम केंद्र एवं अंतिम लक्ष्य ईश्वर के संबंध में छाई रहने वाली उपेक्षा वृत्ति को दूर करना है। जीवन का उद्देश्य लक्ष्य प्रायः विस्मृति के गर्त में पड़ा रहता है। मस्तिष्कीय जानकारी और तोता रटंत की दृष्टि से तो कई व्यक्ति अध्यात्म विषयों के विवेचनकर्ता और प्रवक्ता होते हैं, पर उनकी निजी आस्थाएं गई गुजरी ही देखी जाती हैं। ऐसी स्थिति में विकसित व्यक्तित्व का लाभ नहीं उठा पाते और गधे की पीठ पर सोना लदा रहने पर भी उसकी गरीबी दूर न होने का उदाहरण बनते रहते हैं। उपासना एक आत्मिक व्यायाम है जिसके सहारे अंतः चेतना का गहराई तक प्रशिक्षण करना और अध्यात्म तत्वों को हृदयंगम करना होता है। आत्मोत्कर्ष का दूसरा चरण है साधना। इसमें अपने चिंतन को उत्कृष्ट और कर्तृत्व को आदर्श बनाने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील रहने को सुनिश्चित योजना बनाकर चलना पड़ता है। उपासना कुछ मिनट या कुछ घंटे की होने से काम चल सकता है, किंतु साधना तो अनवरत चलनी चाहिए। उसमें ढील या छूट की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। उपासना के लिए अमुक विधि विधान निश्चित है, पर साधना में तो जो भी कार्य परिस्थितिवश करने पड़े उन्हीं को सुसंस्कृत बनाने के लिए परिष्कृत दृष्टिकोण एवं विवेक सम्मत कार्य पद्धति का निर्धारण करना होता है। इसके लिए उपासना जैसी अमुक स्तर की अमुक विधि विधान की क्रिया प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जा सकती। शरीर निर्वाह, परिवार पोषण एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए अर्थ उपार्जन, व्यवस्था, योजना तथा अन्य कई प्रकार के काम हर व्यक्ति को अनिवार्यतः करने पड़ते हैं। उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छोड़ देने पर तो शरीर यात्रा तक न चल सकेगी, फिर अन्य अनिवार्य उत्तरदायित्वों का निर्वाह तो हो ही कैसे सकेगा। अस्तु जीवन यापन के विभिन्न पक्ष पूरे करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही सुसंतुलित बनाना पड़ता है। अब व्यवस्था तो अतिवाद से फैलती है, संतुलन को ही कर्म कौशल अथवा योग कहा गया है। जीवन साधना को भौतिक और आत्मिक उभय पक्षीय सुव्यवस्था की संतुलित नीति भी कहा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने समय, श्रम, मनोयोग, प्रभाव, साधना, संपदा जैसी ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का सदुपयोग करने की व्यवस्था बनाई जाए और इन्हें किस कार्य में कितनी मात्रा में किस प्रकार नियोजित करना है, उसकी दूरदर्शिता पूर्ण क्रम व्यवस्था बनाई जाए। ये ठीक तरह बन पड़े तो समझना चाहिए कि जीवन साधना का वह मार्ग मिल गया जिस पर चलते हुए सुनिश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी। जीवन साधना के साधक को अपना जीवन एकांगी नहीं बनने देना चाहिए।
शरीर और उसके साथ जुड़े हुए पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए धनोपार्जन आवश्यक है, पर वह संतुलित सीमा में होना चाहिए। इसी प्रकार परिवार के लोगों को सुविकसित बनाने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए, पर ये सब संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ताकि लोभ और मोह की अति अपने ऊपर उन्माद की तरह सवार न हो जाए। इसी उन्माद को माया कहते हैं। इसी स्थिति में पड़े हुए जीव के लिए आदर्शवादी चिंतन संभव नहीं रहता। वे आत्म समीक्षा भी नहीं कर पाते और आत्मोत्कर्ष के लिए जिस चरित्र निष्ठा और परमार्थ परायणता की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी कुछ सोच या कर नहीं पाते। जीवन ऐसी ही उथली बाल क्रीड़ाओं में उलझते उलझाते समाप्त हो जाता है। जब चिंतन और कर्म की समस्त धाराएं लिप्सा की पूर्ति में ही जुट पड़ी, तो उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ बच ही नहीं पड़ेगा, और फिर उस क्षेत्र की उपलब्धियों की संभावना ही कहाँ रहेगी। जीवन साधना में संतुलित नीति निर्धारण और श्रम विभाजन, यही दो पक्ष मुख्य हैं। चिंतन की नीति श्रम को प्रभावित करती है और कर्म का सीधा संबंध श्रम से ही है। अस्तु इन्हीं दो को प्रधान इकाई मानने और उन्हें सुनियोजित करने से आत्मोत्कर्ष का प्रयोजन पूरा होता है। किन कार्यों के संबंध में कितनी मात्रा में किस प्रकार सोचा और किया जाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें भौतिक आकांक्षाओं को सीमित करना पड़ता है, ताकि बची हुई शक्तियों को उच्च उद्देश्य के लिए लगाया जा सके। उच्च उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले सामान्य से क्रियाकलाप, कर्मकांड भी साधारण साधना की परिभाषा में आ जाते हैं। जीवन की गतिविधियों में तो उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक समय, श्रम और मनोयोग लगता है। यदि उन्हें उच्च उद्देश्यों को लक्ष्य करके किया जा सके, तो सारा जीवन ही साधनामय हो सकता है। वस्तुतः जीवन के हर क्रियाकलाप के साथ साधनात्मक उद्देश्य और तत्परता जोड़कर ही जीवन साधना का लाभ सही अर्थों में पाया जा सकता है। जीवन साधना के साधक को कोई भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप नहीं करने पड़ते, किंतु बाहर से वे सामान्य लोगों जैसे दिखते हैं, किंतु उनके कार्य जिस आधार भूमि पर खड़े होते हैं तथा उनका लक्ष्य और जो उपलब्धियां होती हैं, उनमें सामान्य जीवन जीने वालों की अपेक्षा जमीन आसमान जैसा अंतर होता है। जीवन साधना के मर्म को स्पष्ट करने के लिए कुछ सूत्र जो आगे इस पुस्तक में बताए गए हैं, उसे हम लोग स्वाध्याय के अंतर्गत कल पढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और जो कुछ आज पढ़ा गया है उस पर एकाग्र चित्त होकर के चिंतन मनन अवश्य करें। संभव हो तो एक बार पुनः सुनें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। जिसको शेयर करें उससे थोड़ी चर्चा परिचर्चा भी करें आज के स्वाध्याय के बारे में, कि आपने जो सुना आपने क्या समझा, आपको कौन सी बात अच्छी लगी, और यही बात आप भी उन्हें बताएं कि पूरे स्वाध्याय में ये वाली बात ज़्यादा असरदायक थी, ज़्यादा प्रभावकारी थी। इस तरीके से बात को बढ़ाना, स्वाध्याय से संबंधित बातों को। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सबको शुभ रात्रि और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करेंगे। कल पुनः हम लोग स्वाध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।